हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत। इससे पहले हम अगली वीडियो में बताए थे जीन पियाजे के बारे में। जो जीन पियाजे साहब थे, इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वह सिद्धांत कौन था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 फैक्टर और 4 स्टेज बताए थे। 4 फैक्टर हम बता दिए आप लोगों को। हेरिडिटी बताए हैं, एक्टिविटी बताए हैं, उसके बाद जो है इक्विवेलेंस बताए हैं, इक्विलिब्रियंस बताए हैं, उसके बाद जो है ये सोशल एक्सपीरियंस बताए हैं। ये तो 4 फैक्टर बता दिए थे, लेकिन अब 4 स्टेज बताएंगे आप लोगों को। वो 4 स्टेज कौन कौन से हैं? पहला स्टेज आपको बताए थे। पहला है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड वाला है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड वाला है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ वाला है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 थे आपको स्टेज हम बताए थे और आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत। किसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम? चर्चा करेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे साहब ने जो 4 चरण बताए थे, कौन चरण बताए थे? यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं जो उन्होंने 4 चरण बताए थे कि जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। पहला चरण क्या था? पहला चरण था आपका सेंसरी मोटर स्टेज, यानी क्या था? पहला चरण आपका था सेंसरी मोटर स्टेज, यानी संवेदी पेशी अवस्था। यह क्या होता है? सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है? यह बालकों के जन्म से 24 महीने तक की अवस्था होती है। मतलब 0 से 2 वर्ष तक की यह क्या होती है? अवस्था होती है। इस आयु में उसकी बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। जैसे उदाहरण के लिए चादर पर बैठा बालक, कहाँ पे? चादर पर बैठा बालक चादर पर पड़े दूर खिलौनों को प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। अब खिलौना किससे खींचता है? वो अपने हाथ से खींचता है। तो उसमें क्या हो रहा है? उसके पेशी यानी हाथ से जो उसको बल लगा के उसको खींच रहा है ताकि वो खिलौनों को प्राप्त कर सके। तो इसमें कौन सा मोटर स्टेज है? सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ये पहला जो है स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। नेक्स्ट स्टेज क्या आता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला स्टेज क्या है। अगला स्टेज दिया गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या दिया गया है आपका? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी क्या होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? यह जो जीन पियाजे का जो है दूसरा जो है ये होता है अवस्था, यानी इसमें यह होता है, यह 2 वर्ष क्या होता है? 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालक के प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं और क्या होते हैं? और वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न होता है एवं बच्चा वस्तु के विभिन्न गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। यह जो अवस्था होती है ये क्या होती है? 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। कौन? प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बालक के जो प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं और वस्तु अस्थायित्व उत्पन्न होता है एवं बच्चा वस्तु के विभिन्न भौतिक गुणों को समन्वित नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बच्चों में अहम केंद्रता का विकास होता है। किसका? ईगो सेंट्रिसिटी की क्या होती है? विकास होती है। इस अवधि के अंत में जब तक बालक में कुछ सामाजिक विकास उत्पन्न होता है तब तक अहम केंद्रता क्या होता है? धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यानी बच्चा जब छोटा होता है, जैसे रास्ते में चलते चलते उसे चोट लग जाती है, तो जिससे वो चोट लगती है, या किसी पेड़ से या किसी पत्थर से चोट लगता है, तो बालक क्या करता है? उसको भी उतना तेज से मारता है जितना तेज से उसे चोट लगती है। तो उसमें बालक में क्या होती है? अहम केंद्रता की भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे वो समझ जाता है कि ये जो है, जो पेड़ है, जो पत्थर है, ये क्या स्थिर है, ये कोई सजीव नहीं है जो ये मुझे मार रहे हैं। यानी उनमें क्या होती है? अहम केंद्रता की भावना धीरे धीरे क्या होती है? खत्म हो जाती है। उनमें धीरे धीरे तर्क का विकास होने लगता है। वो परिकल्पनात्मक तर्क का विकास करने लगते हैं। ये होते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन अब हम बात करेंगे थर्ड वाला, जो जीन पियाजे
देखिए जो थर्ड जो चरण थे, स्टेज जो बताए हैं बालकों के प्रति, वो देखिए क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं अगला। अगला देखो दिया गया है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्टेज होते हैं यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या होते हैं? यह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा ठोस घटनाओं के संबंध में युक्त संगत तर्क करता है और वस्तुओं को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर देता है। इसमें बच्चा क्या करता है? ठोस वस्तुओं का उपयोग करता है और धीरे धीरे उनमें क्या होती है? तर्क उत्पन्न होने लगती है। वह बच्चा जैसे जैसे उसकी विकास होती है वैसे वैसे उसमें तर्क करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो है जीन पियाजे के विकास संज्ञानात्मक विकास के जो ये तीसरे स्टेज थे। चलिए चौथे स्टेज की हम बात करते हैं। चौथा स्टेज क्या है उसको हम देख लेते हैं। चौथा स्टेज दिया गया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? यह 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होती है। इस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग करता है और निष्कर्ष निकालता है, आदर्श चिंतन करता है और क्या करता है? दूसरों के साथ जुड़कर कार्य करता है। यानी बच्चा उसमें क्या करता है? उसमें उसको वो जैसे जैसे वो विकसित होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, उसमें तर्क करने की क्षमता हो जाती है। बच्चा दूसरों के साथ डिस्कस करता है, अपने बातों को रखता है और तर्क वितर्क करता है। ये होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था होती है। यही जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का चौथा स्टेज है। तो चलिए हम आपको बहुत चीज़ें बता चुके हैं जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे के जो 4 फैक्टर थे और 4 स्टेज थे। चलिए आज ये कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक बार फिर आपको हम वीडियो दिखा देते हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पहला आपको बता ही दिए हैं जीन पियाजे का सिद्धांत, सेंसरी मोटर स्टेज। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट मार के भी लिख सकते हैं। ये पूरा आपको विधिवत पूरा दिखवाया गया है। चलिए दूसरा देख लीजिए क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको भी आपको पूरा बढ़िया दिखवा दिए हैं। अगला देख लीजिए तीसरा क्या है कॉन्क्रीट 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 ऑपरेशनल स्टेज यानी मूल संक्रियात्मक अवस्था। ये भी आप देख सकते हैं। चलिए चौथा देखिए क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये भी आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।